पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे भैया को बोल दूंगी। हाँ, भैया तुम्हें पैसे दे देंगे, ठीक है? नेक्स्ट मंथ दे दूंगी जब भाई की सैलरी आएगी। मैं बड़ी भाभी की तरह नहीं हूँ, मैं आपका पैसा हैंड टू हैंड दे दूंगी। आपको भी पैसे की ज़रूरत होगी। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन अभी हमें भी पैसों की ज़रूरत थी, तो आप मुझे कुछ से बेचकर जो भी पैसे आएंगे तुम ले लेना। हाँ, तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुमने प्रिया को मेरे खिलाफ क्यों भड़काया? बोल। मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत जेलस फील करती हूँ आपसे। भाभी, मैं ना आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ, देखिए। प्रिया, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे मेरे पास ना बहुत सारे कपड़े हैं और हर टाइम तुम ही मेरे लिए कपड़े लेकर आती हो। मैं अगले महीने तुम्हारे पैसे दे दूंगी, तब तक तुम्हारे भैया की सैलरी आ जाएगी, ठीक है? क्या भाभी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है? भाभी के लिए कपड़े लेकर आई है और मेरे लिए कुछ नहीं। कितना प्यार है भाभी और ननद में। मैं भी तो इसकी भाभी हूँ, मुझे भी कपड़े ला कर देती तो मैं भी खुश हो जाती। सब प्यार बड़ी भाभी पे लुटाती और मुझे प्यार ही नहीं करती। और तुम्हारी सास कैसी? सुना है कि तुम्हारी सास के घुटने में बहुत दर्द है। हाँ भाभी, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और मम्मी जी अब ठीक है। पता नहीं बड़ी भाभी ने क्या जादू कर दी, अभी कुछ करना पड़ेगा। बहुत प्यार है ना दोनों में, अब मैं मजा चुकाती हूँ। अच्छा, सुन, छोटी से मिलकर आ, वो भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। जा उससे मिलकर आ, मैं तब तक ना तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं छोटी भाभी से मिलकर आती हूँ। हाँ मैं भी ठीक हूँ। दीदी, मुझे ना आपसे एक बात कहनी है। ठीक है दीदी, लास्ट मंथ आप आए थे, आपने ग्रे कलर का सूट डाला था ना, मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे भी ठीक वैसा ही सूट चाहिए, आप मुझे लाकर दोगी ना? ठीक है दीदी, मेरे लिए लेकर आना। मैं ना आपको पैसे हैंड टू हैंड दे दूंगी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तो पक्का आपके लिए लेकर आऊंगी। कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दीदी, हैंड टू हैंड पैसे दूंगी, बड़ी भाभी की तरह नहीं, बाद में दूंगी जब उनकी सैलरी आएगी। वो क्या है ना, आपको भी तो पैसों की ज़रूरत होती होगी ना, तो मैं आपके पैसे हैंड टू हैंड दे दूंगी, ठीक है? वैसे भी मैं किसी के पैसे नहीं रखती ना भाभी। अभी ना भाई भाभी के लिए बहुत सारी साड़ियाँ लेकर आए थे, बहुत महंगी महंगी। तब भाई के पास पैसे कहाँ से आए? और जब आपको पैसे देने हो तो भाभी कहती नेक्स्ट मंथ दे दूंगी जब भाई की सैलरी आएगी। मैं बड़ी भाभी की तरह नहीं हूँ, मैं आपका पैसा हैंड टू हैंड दे दूंगी। आपको भी पैसे की ज़रूरत होगी ना, है ना? हाँ भाभी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरी आंखों पर जो पट्टी चढ़ी थी इतने टाइम से, आज तुमने वो पट्टी उतार दी। मैं अभी भाभी से पैसे मांगती हूँ, ठीक है? मैंने पट्टी उतारी नहीं, पट्टी डाल दिए तुम्हारी आंखों पर। बड़ी आई बड़ी भाभी। अब देखती हूँ। दीदी, आप ऐसा करिए, आप अभी भाभी के पास जाइए और हर चीज़ का हिसाब मांगिए। हाँ, भाभी के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो आपको देना नहीं चाहती। वो ना आपसे एक बात कहनी थी, वो इनका फ़ोन आया था, वो पैसे मांग रहे हैं। या मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी कोई पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगी। अभी हमें भी पैसों की ज़रूरत थी, तो आप मुझे कुछ पैसे दे देती तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। एक बात बता, हमारी शादी को कितना टाइम हुआ है? 10-12 साल। और छोटी की शादी को 2-3 महीने। 10-12 साल का रिलेशन है हमारा, तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ, छोटी बहन जैसा प्यार देती हूँ। हाँ, जो अभी अभी शादी करके आई है, उसके कहने पर तुम मुझसे हर चीज़ का हिसाब मांगने आ गई। कितने पैसे बन गए होंगे तुम्हारे? 10,000। तो 10,000, मैं तुम्हें 20,000 देती हूँ। हाँ, अब फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मेरे पास ये सोने की चेन है, ये 20,000 की होगी। मैं तुम्हें ये दे देती हूँ, तुम इसे बेचकर जो भी पैसे आएंगे
तुम ले लेना। हाँ, तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप रहने दीजिए, मुझे सोने की चैन नहीं चाहिए। आपके पास जब पैसे होंगे आप दे देना, ठीक है? क्या हुआ दीदी, मिल गए पैसे? अरे गीता, तुम ना अपने काम से काम रखो। भाभी से अब सीधा गीता। मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रही थी और उल्टा तुम मुझे सुना लिया। भलाई? कौन सी भलाई की बात कर रही हो छोटी? भलाई तो मेरी प्रिया 10-12 साल से करती आ रही है और मैं प्रिया की। एक बात याद रखना बहन, जब शादी करके दूसरे घर जाते हैं ना तो परिवार को जोड़ के रखते हैं, ना कि उसे तोड़ने का काम करते हैं। एक बात बता, तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करती है? इतना जेलस फील क्यों करती है? बता। प्रिया मुझसे बहुत प्यार करती है और आज से नहीं, 10-12 साल से हमारे बीच ऐसा ही प्यार है। तब से लेके आज तक प्रिया ने मुझसे कोई हिसाब नहीं मांगा, लेकिन आज तुम्हारे कहने पर वो मुझसे हर चीज का हिसाब मांगने लगी है। बता, तूने ये सब क्यों किया? कुछ पूछना चाहती हूँ, छोटे के सामने सच सच बताना। आज तक तुमने भी मुझे बहुत कुछ ला कर दिया है और मैंने भी तुम्हें बहुत सारे तोहफे, बहुत सारे कपड़े ला कर दिए। तो आज तक क्या मैंने उन कपड़ों का तुमसे हिसाब मांगा है कि प्रिया मैं तुम्हारे लिए ये कपड़े लेके आई हूँ, ये कपड़े इतने के हैं? सच सच बता। आज तक हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं है, तो आज तुमने प्रिया को मेरे खिलाफ क्यों भड़काया? बोल। वो क्या है ना, जब भी दीदी आती है आपके लिए कपड़े तोहफे खरीद कर लेकर आती है, मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आती, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत जेलस फील करती हूँ आपसे। अरे पगली, घर देना बच्चों वाली बात। और किन तोहफों की बात कर रही हो? अभी तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो? 2-4 महीने। और इन महीनों में तुम्हें इतना प्यार करने वाली तुम्हारी ननद, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारे सास ससुर और इतना ज़्यादा प्यार करने वाला पति मिला है। क्या इससे भी बड़ा कोई तोहफा होता है? हाँ बोल, जो तुमसे इतना प्यार करते हैं। छोटी रही गिफ्ट की बात, तुम्हें कपड़े चाहिए थे तो तुम प्रिया से कहती, वो तुम्हें लाकर दे देती। इसमें प्रिया को भड़काने की क्या जरूरत थी? प्रिया एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे हाथ में फोन है कितने का है? 50,000 का। 50,000 का। प्रिया को ये फ़ोन बहुत पसंद था, प्रिया को ये फ़ोन चाहिए था। तब मैंने और उसके भाई ने ये डिसाइड किया था, हम कैसे भी करके ये फ़ोन प्रिया को ला कर देंगे। हमारे पास भी पैसे नहीं थे, तब मैंने अपनी सोने की अंगूठी बेच दी थी। तब से लेकर आज तक प्रिया को हमने ये पता चलने नहीं दिया कि इस फ़ोन के लिए पैसे हमारे पास कहाँ से आए। तुम ये कैसी बातें कर रही थी? जब शादी करके दूसरे घर जाते हैं ना तो परिवार को जोड़ के रखते हैं, तोड़ने का काम करोगी तो सबकी बुरी बन जाओगी, सास ससुर की, मेरी और अपनी ननद की, जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं प्रिया को बहन जैसा मानती हूँ, तुम्हें भी इसे अपनी बहन मानना होगा, बहन जैसा प्यार करना होगा। तभी तो प्रिया तुम्हें जितना मुझसे प्यार करती है उतना तुमसे प्यार करेगी। एक दूसरे को भड़काने का काम करोगे ना तो परिवार टूट जाएगा और सब तुमसे नफरत करेंगे। ये घर हम दोनों का है, तो इस परिवार को हमें जोड़ के रखना है और मिलकर चलाना है, ठीक है? और अपनी ननद को बहन जैसा प्यार देना है, समझ गई? ठीक है भाभी, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। पर भाभी आप भी मुझे ज़िंदगी भर बस यही ताना मारते रहोगे, है ना? अरे छोटी, ये तू कैसी बातें कर रही है? मुझे जो भी कहना था, जो भी ताना मारना था, आज तुम्हारे मुंह पर मारते, तुम्हारे मुंह पर बोल दिया। और हाँ, अब घर का कोई भी काम रहेगा उसमें तू हमारे पीछे नहीं, हमारे साथ खड़ी रहेगी। और हाँ, ननद को अपनी बहन जैसा प्यार करेगी। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो भाभी। मेरी छोटी बहन जैसी, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है?